चलो आज हम लोग हमारा टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रिसिटी, जो आपका चैप्टर नंबर 7। तो आज हम क्या सीख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या फ्लो करता है। इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या फ्लो करता है? करंट फ्लो करता है। लेकिन ये करंट है क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करंट? करंट का अभिप्राय क्या है? हाउ डू यू डिफाइन द करंट? व्हाट डू यू मीन बाय करंट? करंट होता क्या है? आप सभी जानते हैं कि कुछ भी फ्लो करता है, जीवन में कुछ भी फ्लो करता है। आपका ब्लड भी फ्लो कर रहा है, तो ब्लड कहां से कहां फ्लो कर रहा है? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। पानी की टंकी में पानी का फ्लो होना, पूरी टंकी भरी होगी तो उसमें क्या होगा? हाई वाटर पोटेंशियल होगा। क्या होगा? हाई वाटर पोटेंशियल। तो आसानी से आपका पानी जहां जाना चाहिए चला जाता है। अगर वाटर कम है तो आप देखेंगे टैप में वाटर नहीं आता है ना। तो आप देखेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है? कुछ फ्लो हो रहा है इसमें, समथिंग इज फ्लोइंग। व्हाट द आइटम्स, व्हाट डज इट फ्लो? क्या करता, क्या फ्लो? तो ये फ्लो करता है करंट। लेकिन करंट आम भाषा में किसी को समझ में आता नहीं है। तो चलते हैं करंट के बारे में, कि करंट कैसे फ्लो करता है। बॉडी में भी करंट फ्लो करता है। तो करंट का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो। जब आप हाथ रब करेंगे तो आप क्या पाएंगे? आप हीट। तो हीट इज फ्लोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। सिमिलरली wind is flowing from one place to another place. सिंपली इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह हो रहा है। जब तक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं होगा। अगर कोई बॉडी, मान लेते हैं कोई बॉडी, यहाँ पे मैंने लिख दिया ऐसे और यहाँ पे क्या लगा दिया? प्लस। इसका मतलब पूछा जाता है हायर क्लासेस में, 12th में ये फिजिक्स का पोर्शन है ये, कि अगर कोई बॉडी है, बॉडी के पास प्लस चार्जेस है, तो इसका मतलब क्या है? वो बॉडी क्या है? पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है। क्या है? पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है। पॉजिटिवली ऐसे लिखते हैं हायर क्लासेस में, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है। तो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का मतलब क्या हुआ? 1 2 3 4 चार चार्जेस है। कौन सा चार्ज है? प्लस। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से कितने चार्जेस निकले हैं? कितने इलेक्ट्रॉन निकले हैं? 4 इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ? यहाँ पे रिमूवल हुआ है। क्या हुआ है तुम्हारा? रिमूवल। अगर कोई इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाए, अगर यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन निकलते तो कितने पॉजिटिव चार्ज आते हैं? 3। अगर 2 निकलते तो कितना आता? 2। और 1 निकलता तो 1। मतलब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बात हो रही है। तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है क्या? एग्जैक्टली चार्जेस है। उसको क्या कहते हैं? चार्जेस। तो हम इनडायरेक्टली वी कैन से दैट कि इलेक्ट्रिसिटी में होता क्या है? फ्लोइंग ऑफ चार्जेस। क्या होता है? फ्लोइंग ऑफ चार्जेस। फ्लोइंग ऑफ चार्जेस। लेकिन किसी चीज का फ्लो करना, लेकिन उसके साथ टाइम ना लगा रहना, ये हमें क्या बताता है? कितने देर में ये चार्ज फ्लो किया है। ठीक है, हाउ मच टाइम टेकन टू फ्लो ऑफ चार्जेस। कितना फ्लो ऑफ चार्जेस? मान लेते हैं 5 चार्जेस फ्लो कर रहा है, लेकिन कितने सेकंड में फ्लो कर रहा है तुम्हारा? तो जब तक वो नहीं लगाएंगे, फ्लो ऑफ चार्जेस क्या हो सकता है? 2 हो सकते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो नेगेटिव को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन। और पॉजिटिव फ्लो करेगा तो प्रोटॉन। और इसी का दूसरा नाम क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। दूसरा नाम क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। तो आइए हम इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करने चलते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ सर्किट देख रहे होंगे। इस सर्किट में सारी चीजें की हुई है। ये सेल है आपका, इसको कहते हैं सेल। सेल में 2 टर्मिनल होते हैं। इट हैज 2 टर्मिनल। एक टर्मिनल देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव टर्मिनल, और एक नेगेटिव देख रहे हैं, नेगेटिव टर्मिनल। तो यहाँ पे उसके बाद और क्या देख रहे हैं? यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है। ये क्या है? रेजिस्टेंस। आप नाम याद रखेंगे, ये क्या है? रेजिस्टेंस। सब में रेजिस्टेंस होता है तुम्हारा, इसमें भी रेजिस्टेंस होगा। जितने तार हैं सारी रेजिस्टेंस होती है। ये क्या है आपका? बल्ब। क्या है? बल्ब। और ये क्या है? स्विच। क्या है तुम्हारा? स्विच। और ये स्विच कैसा है? क्लोज में। क्या है? क्लोज में। तो ये कैसी पोजीशन हो गई? ऑन की पोजीशन हो गई। स्विच क्या हो गया तुम्हारा? ऑन। जैसे स्विच ऑन होता है, इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर है। ये दिखाया नहीं जाता है, आप ये याद रखेंगे। जब भी सर्किट बनाएंगे ये दिखाएंगे नहीं,
बट आपको अंडरस्टैंड करना है कि इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर रहा है तभी क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। तो हम कभी इसको दिखाते नहीं है, बट वी कैन अंडरस्टैंड ओनली कि इलेक्ट्रॉन के अपोजिट साइड के डायरेक्शन को किसका डायरेक्शन मानते हैं, करंट का। तो आप याद रखेंगे कि ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, कन्वेंशनल डायरेक्शन, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसका दो उत्तर हो सकता है, दो उत्तर क्या क्या हो सकता है भाई, दो उत्तर। एक तो आप बोल सकते हैं जिधर प्रोटॉन का डायरेक्शन है, जिधर प्रोटॉन का डायरेक्शन है पॉजिटिव टू नेगेटिव, या अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। दोनों आंसर सही है आपके। कोई अगर ये भी पेपर में लिख दिया कि डायरेक्शन ऑफ करंट इज टू द अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन, वो भी सही होगा। अगर किसी ने लिख दिया सेम एज द प्रोटॉन डायरेक्शन, सेम एज द प्रोटॉन डायरेक्शन, उसका भी बिल्कुल ही उत्तर सही होगा, दोनों में नंबर बराबर मिलेंगे। तो चलिए ठीक है, इसमें फ्लो क्या हो रहा है तुम्हारा, करंट फ्लो हो रहा है, पॉजिटिव से निकल रहा है और नेगेटिव की तरफ जा रहा है। लेकिन इसको फ्लो करने वाला कौन है, बैटरी और सेल। जब हायर क्लास में जाएंगे तो इसको कहते हैं, यहाँ पे एक फोर्स लगता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसके कारण बैटरी क्या करता है, अपना चार्ज डिस्चार्ज करता है। चार्ज डिस्चार्ज होते ही उसमें क्या फ्लो करने लगेगा, करंट फ्लो करने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ का सोर्स क्या है तुम्हारा, यहाँ पे सोर्स क्या, एनर्जी का क्या सोर्स है, तुमसे कोई पूछे एनर्जी सोर्स क्या है तुम्हारा, एनर्जी सोर्स तुम्हारा बैटरी है। क्या है, बैटरी है या सेल है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो अब आइए इसको डिफाइन करते हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आप देखेंगे द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, रेट का मतलब क्या होता है, समय, टाइम। ठीक है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, सो सिंपल डेफिनेशन है, किसी बुक में लिखा भी होगा नहीं भी लिखा होगा, लेकिन आप याद कर लेंगे, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। दूसरे पॉइंट पे आते हैं यूनिट, इसको हम पहचानेंगे कैसे, जब मेजरमेंट करते हैं तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर, इसको ब्रैकेट में ए लिख लीजिए। ठीक है, तीसरा कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज द सेम डायरेक्शन, सेम एज द डायरेक्शन ऑफ प्रोटॉन, डायरेक्शन ऑफ प्रोटॉन। आप उल्टा भी लिख सकते हैं, मैंने आपको बोला कि गलत नहीं होगा। ठीक है, तीन चीजें यहाँ से सीखनी है। चौथा, आई बराबर क्या लिख रहे हैं, किसका, फ्लो हो रहा है, चार्ज का, फ्लो ऑफ चार्ज अपॉन में टाइम। इसीलिए टाइम को क्या कहते हैं, रेट। टाइम को क्या कहते हैं, रेट। जहां जहां टाइम आ रहा है रेट होगा तुम्हारा। ठीक है, अब ये क्या है, फ्लो ऑफ चार्जेस को किससे डिनोट कर रहे हैं, क्यू से। फ्लो ऑफ चार्जेस को किससे कर रहे हैं, क्यू से, और टाइम को क्या कर रहे हैं, टी से। ठीक है, तो अब अगर हम क्यू निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे, हम क्यू को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू आ जाएगा, और आई को मल्टीप्लाई करेंगे तो टी आएगा, आई इनटू टी। आप देखिए फिजिक्स मैथ्स में भी क्या करते हैं, अगर मैं बोलूं 3x = 4 अपॉन में 6, यहाँ पे 2 कर दें और यहाँ पे 3 कर दें, तो x बराबर क्या लिखो, कोई बता सकता है क्या होगा, 4/6। क्या लिखेंगे, 4/6। 3 का मल्टीप्लिकेशन यहाँ से हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा x की वैल्यू, 2/3। उसी तरह हमने क्या किया, i को q निकालना है तो q को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। पहले कैसे लिख दिया, q मल्टीप्लिकेशन 1 बराबर i into t, तो q बराबर कितना हो गया, i t। ठीक है, q क्या है हमारा, चार्ज। q क्या है, चार्ज बराबर क्या हो गया, करंट मल्टीप्लिकेशन टाइम। आपको इससे क्वेश्चन बन जाएंगे। दो फॉर्मूला मैंने बताया, ये और ये बताया। उसके बाद आप आ जाइए कि इसकी पोजीशन स्विच ऑन होती है, अगर ये स्विच ऑफ अगर ऐसे होगा, अगर ऐसा रहता तो ये पोजीशन कैसी हो जाती, ऑफ की पोजीशन हो जाती। हाँ, ऑफ की पोजीशन हो जाती, ऑफ की पोजीशन होगी। हाँ, आप देखेंगे स्विच ये बंद हो गया, ठीक है, ऑन हो गया, ऑन होते ही तुम्हारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने लग रहा है। और ऑफ होते हुए ये तुम्हारा ट्यूब क्या हो जा रहा है, बंद हो जा रहा है। दैट मींस द कंडीशन इज व्हाट, कंडीशन क्या है तुम्हारी, स्विच ऑफ की कंडीशन है, स्विच ऑफ की कंडीशन होगी। ठीक है, तो ये याद रखना। और जब सिचुएशन स्विच क्लोज रहेगा, स्विच क्लोज रहेगा तो क्या रहेगा बेटा, ये ऑन। ये
ये कौन सी सर्किट हुई? क्लोज सर्किट हुई। कौन सी सर्किट हुई? क्लोज। और यहाँ पे कौन सी सर्किट हुई? ओपन सर्किट हुई। तो सर्किट कितने प्रकार के होते हैं? दो तरह के, ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं आगे का। थैंक यू।